नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी और एक महिला होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते बहुत अच्छे से समझती हूँ कि पीरियड्स में जो पेन है वो कितना ज़्यादा कष्टदायक होता है। जब बच्चियाँ 12-13 साल की होती हैं, माहवारी आ जाती है, तो कुछ-कुछ बच्चियाँ जल्दी ही इस पेन को एक्सपीरियंस कर लेती हैं और कुछ महिलाएँ कुछ समय बाद यानी 16-17 साल में किसी-किसी को ये जो दर्द है वो ठीक नहीं हो पाता है शादी के बाद भी, इनफैक्ट बच्चे होने के बाद भी वो दर्द रहता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि कैसे हम लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने के साथ-साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के साथ-साथ इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पीरियड्स पेन भी 2 तरह का होता है, एक तो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी का अर्थ है उस तरीके का दर्द जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि 12-13 साल जब माहवारी आ गई है, उसके 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के अंदर सेकेंड टाइम आते हैं पीरियड्स और फिर वो कंटिन्यू करते रहते हैं हर महीने। इस बीच जब सेकेंड टाइम के बाद से आप देखेंगे बच्चों में दर्द चालू हो जाता है और हर महीने का उनका ये दर्द बढ़ता जाता है, लेकिन उनमें कोई और दिक्कत नहीं होती, यानी कि कोई पैथोलॉजी नहीं डेवलप हुई है पेल्विक एरिया में, यूट्रस में या ब्लैडर एरिया में या उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे या डायग्नोस कराएंगे, मगर फिर भी हर महीने उनके दर्द रहता है फर्स्ट डे। दूसरा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई पैथोलॉजी जुड़ी होती है, यानी कि अगर आपके पेल्विक एरिया में यानी स्पेशली जो यूट्रस है या आसपास का ऑर्गन है, इनमें कोई गांठें बन गई हैं, सिस्ट बन गया है या यूट्रस में जैसे फाइब्रॉइड बन गया है या कोई पॉलिप है विजाइना में, इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन आ गया है पेल्विक एरिया में, तो उस वजह से भी पीरियड्स के टाइम पे दर्द हो सकता है। तो दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि ये दर्द होता क्यों है। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि दर्द किस लिए हुआ है, तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत नहीं है, जैसे कि गांठें नहीं है, सिस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दर्द क्यों हो रहा है? हमें ये पता है कि हमारी ओवरीज में एग बनता है, वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो पीरियड्स का रूप बन जाता है। अच्छा, जो ब्लड है जो बाहर निकल रहा है वो यूट्रस को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर थ्रो करना पड़ता है, ठीक है। अब यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए है रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रहेगा तो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा और सारा का सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा और 3 to 4 डेज में हम एकदम क्लीन हो जाते हैं। बट अगर किसी भी वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो गया, यानी कि ये हार्मोन जो है वो बढ़ गया है, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, कभी तेज़ कभी कम। तो उससे क्या होगा, दर्द हो जाएगा, क्रैम्प्स आएंगे और स्पेशली जो अपना लोअर एब्डोमेन होता है, ये हमें पता है पेड़ों के तरफ दर्द होता है, वो दर्द थाइस तक जाता है, कभी कभी बैक में आ जाता है, इनफैक्ट किसी किसी को तो पूरी बॉडी में ही दर्द होने लग जाता है, किसी को चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, सर दर्द होता है, बेड से उठा भी नहीं जाता, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। तो इन सब की वजह है प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या करें, हम कैसे इसको ठीक करें? तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए टेंशन ले लेते हैं। और अगर आप पढ़ाई करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, आप भागते दौड़ते नहीं, अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्किपिंग करना और चाहे किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलना, अगर ये सब आपका डेली रूटीन में नहीं है, तो उन लड़कियों को या उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये इस तरह का दर्द महसूस होता है। दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका वेट इंक्रीज्ड है, यानी ओवर वेट हो आप और आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो, जंक फूड आपका ज़्यादा है, आपकी सिटिंग जॉब है, आपका अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, स्मोकिंग आप करते हो, तो ये सब चीज़ें भी पीरियड्स पेन को बढ़ाती हैं। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो या नहीं खाते हो, मतलब मैग्नीशियम होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए। इन सब के साथ आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। किसी किसी को तो दर्द के टाइम पे बनाना बोला जाता है, तो बनाना अगर खाते हैं तो वो भी काफ़ी असर करता है। व्हाट फूड वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग पीरियड्स, आपको क्या करना है, पपाया नहीं खाना है, मैंगो नहीं खाना है, कॉलीफ्लावर
या राजमा, छोले, जो भी गैस बनाने वाली चीज़ें अगर आपकी गैस बनती है, तो ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है 2-3 डेज़ बिफोर मेंसेस, या अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं उस टाइम पे आपको ये नहीं खाना है। गार्लिक भी अगर आप खाते हो तो वो भी अवॉइड करो। ये सब चीज़ें बोली जाती हैं कि ये पीरियड्स पेन को इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि जो यूट्रस है वो जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन सब की वजह से। अब स्टेप बाय स्टेप मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करूँगी, यानी कि मैं सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली हमेशा मेडिसिन्स की बात करती हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताऊँगी, उनके लिए दवाइयाँ अलग हैं, और कुछ दवाइयाँ जब आपकी शादी हो गई है, तब भी आपके दर्द नहीं जा रहा है, उनके लिए अलग है। तो दोस्तों, सबसे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं, यानी स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेंसेस आ चुके हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, या अभी आते से ही आपके पेन है, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, सिम्टम्स पे आपको फोकस करना है कि मैं जो जो सिम्टम्स बोलूँगी वो आपको मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन जो बच्चों के लिए है वो है मैकफॉस 30C। वो कब लेनी है, किन बच्चों को लेनी है? वो लड़कियाँ जिनकी ब्लोटेड रहता है पेट, यानी कि पेट में गैस बनी रहती है, थोड़ा बहुत खाने पीने से ही स्टमक ब्लोट हो जाता है, और पीरियड्स के टाइम पे और भी ब्लोटेड, यानी कि पेट फूला फूला रहता है, गैस जो है बहुत ज़्यादा बनती रहती है, गैस निकलती भी ज़्यादा है, और वो टाइट क्लोथ्स नहीं पहन सकती हैं। इसके साथ साथ आपके जो पीरियड्स हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं, और अगर जल्दी नहीं भी आ रहे, टाइम पे भी आ रहे हैं, बट अगर आपका पेट फूला रहता है और कभी-कभी पेट गड़बड़ रहता है, तो उसमें आप लेंगे मैकफॉस 30C। इसके साथ अगर आपको आराम कैसे मिल रहा है? दबाने से, यानी कि पेट में कहीं भी दर्द है, चाहे राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, अगर थोड़ा आप दबाते हो, प्रेशर देते हो, वहीं हाथ रखा हुआ है, थोड़ा अच्छा लग रहा है या वार्म लग रहा है, तो आप ये दवाई लोगे मैकफॉस 30C। कैसे लोगे? जब भी आपके दर्द स्टार्ट होगा, चाहे पीरियड्स जस्ट आए ही हैं और दर्द स्टार्ट हुआ है, या आने वाले हैं और दर्द स्टार्ट हो गया है, आपको तभी ले लेनी है ये दवाई। और इस दवाई की आपको 4-5 गोली ले लेनी है। फिर आप 15 मिनट्स में रिपीट करोगे, फिर 15 मिनट्स में रिपीट करोगे, यानी कि 1 घंटे में आप 4-5 बार इसे रिपीट कर लोगे। फिर इसके बाद आप देखोगे कि आपको कितना आराम आया है, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप फर्दर ये दवाई रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट डे भी आप दिन में 2-3 बार, 4 बार रिपीट कर सकते हो। जब तक आपको आराम ना आ जाए, इसको आप रिपीट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दवाई को कंटिन्यू करना है, यानी कि अभी तो एक बार आप दवाई पीरियड्स टाइम पे लेते हो, लेकिन ये दवाई हम कंटिन्यू कर सकते हैं पूरी तरह से ठीक होने के लिए फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स आपको दिन में 3 बार ये दवाई लेनी है, 4-5 गोली एक बार में, जिससे कि आपके जब नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे तो आप देखोगे कि ये दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इसके साथ जो लाइफस्टाइल मैंने आपको चेंज करने को कही है, वो आपको ज़रूर करनी है। अब नेक्स्ट मेडिसिन हर एज ग्रुप के लिए अप्लाइड है, सिम्टम्स आपको मैच करने हैं। इसमें पहला सिम्टम है कि जब भी पीरियड्स आ रहे हैं, उस टाइम पे आपका जो दर्द है वो हिप टू हिप जा रहा है, यानी कि एक हिप्स से लेके दूसरे हिप्स तक दर्द आ रहा है, यानी पीछे की साइड ज़्यादा है, आगे भी अगर है, चाहे राइट साइड, लेफ्ट साइड, या आपके जो पेड़ों का हिस्सा होता है ना, आगे की साइड जो लोअर एब्डोमेन है, नीचे सेंटर में भी, वो ऐसा लगेगा जैसे कुछ कंजेशन हो गया, वहाँ पे कुछ पकड़ लिया है, जकड़ सा लिया है, वहाँ से कोई चीज़ जो है वो निकल नहीं पा रही है, ऐसा सा दर्द अगर आपको हो रहा है, और आपके जो पीरियड्स हैं वो हमेशा इरेगुलर रहते हैं, यानी अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, कभी 10 डेज़ आगे पीछे चल रहे हैं, कभी 7 डेज़ आगे पीछे चल रहे हैं, और जो पीरियड्स हैं उनमें आपको जो आराम है वो बिल्कुल नहीं मिलता आने पर भी, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट हो गई तो धीरे 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 पेन कम हो जाता है। इस वाली मेडिसिन के ये सिम्टम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि ब्लीडिंग आ रही है पर पेन और बढ़ रहा है, आपको बहुत तेज तेज दर्द हो रहा है, तो आपको दवाई लेनी है सिम्सिफ्यूगा 30C। सिम्सिफ्यूगा 30C को आपको इतनी जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है, हर आधे घंटे में रिपीट करना है। 4-5 गोलियाँ आपको लेनी है, हर आधे घंटे से आप ये दवाई लोगे, और कम से कम 4 या 5 बार इस दवाई को लेके एक बार रेस्ट करोगे, और फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका दर्द ठीक हो गया है। जब पीरियड्स बंद हो जाए तो अब अपने को क्या करना है कि नेक्स्ट पीरियड्स के लिए भी हमको ठीक रखना है, अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना है। तो आप जब पूरा पीरियड्स हो जाएंगे, उसके बाद आप इस दवाई को स्टार्ट करेंगी, दिन में 3 टाइम्स लेंगे 4-5 गोली, और 1 मंथ तक इसको रिपीट करेंगे। फिर जो दवाई है, ये भी अगेन पेट के प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए ही है, यानी ऐसी गर्ल्स
या फीमेल्स या लेडीज़ जो मेनोपॉज़ की तरफ भी हैं, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, डायरिया रहता है या वही पेट में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, जो पेन है वो लेफ़्ट साइड यानी लेफ़्ट साइड जो अपना ओवेरियन रीजन है, उस साइड ज़्यादा आपके दर्द रहता है या थाइस तक जाता है, चाहे बैक एरिया में भी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा रहता है, तो आप ये दवाई लेंगे। स्पेशली वो लेडीज़ कि जब दर्द होता है तो वो आगे की तरफ बेंड होती हैं। जब भी दर्द होता है तो उसको ठीक रखने के लिए, आराम पाने के लिए वो पेट को ऐसे करके ज़्यादा दबा के रखती हैं, उनको उससे आराम मिलता है और खाने से उनको आराम मिलता है। जब वो कुछ खाती हैं तो उनको पेट दर्द में रिलैक्स फ़ील होता है, हल्की सी वार्मथ उनको चाहिए, तब उनको रिलैक्स मिलता है। तो आप दवाई लेंगी कोलोसिंथेस 30C। कोलोसिंथेस 30C की भी वही 4-5 गोलियाँ आपको लेनी है। हर आधे घंटे से आपको रिपीट करना है और ऐसे ही 4-5 टाइम्स तक आप रिपीट करते रहोगे आधे घंटे से, और फिर आप देखोगे कि आपके आराम आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे बंद कर दोगे। नेक्स्ट डे भी आपको दिक्कत हो तो आप इसको वापस ले सकते हो 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। इसके साथ अगेन वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि पीरियड्स बंद होने के बाद आप नेक्स्ट पीरियड की तैयारी करें कि वो ठीक रहे, दर्द कम हो। तो आप 1 महीने तक इस दवाई को डेली दिन में 3 बार लेंगे, 4-5 गोलियाँ, और 1 मंथ में आप देखेंगे अगर आराम आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो हमने बात कर ली कि पीरियड्स में जो पेन है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये किस हद तक आप ठीक कर सकते हो, कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। स्पेशली जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ तो हम बार-बार लेते रहते हैं और मैं चाहूँगी कि आप हेवी डोज़ेज़ यानी कि जो बाहर की एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वो इस टाइम पे कम से कम लें। एलोपैथिक दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है जब ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई सिस्ट नहीं, कोई गांठ नहीं है, कोई कुछ भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ पेन होता है, तो आप कोशिश करें कि ये दवाइयाँ लें और अपना लाइफस्टाइल में आप चेंज लाएं। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप भागे दौड़ें, पसीना निकालें, आप अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस कम करें, तो वो है मेडिटेशन। दैट इज़ द ओनली थिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड बी हैप्पी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे।